सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। बालक गुरु नानक देव जी ने हुण जवानी दी दहलीज ते कदम रखे। पिता नूं दो चिंतावां असवार होईयां, एक कंमकार दी, एक विआह दी। पढ़न तो गुरु नानक देव जी महाराज नूं असमर्थ समझ के पिता कल्याण दास ने फैसला किया, कोई कम धंधा देईए। चलो जितने तक कम धंधे बारे सोचते हैं, ये घर दा ही काम कर लवे। मझां सन घर दे बांस दा सोटा गुरु नानक देव जी महाराज नूं पकड़ाया और आख्या, नानक जी ये मझां ही चार लिया करो। लै गए ने गुरु नानक देव जी महाराज मझां नूं, प्यार नाल लै गए ने, प्यार नाल चला रहे ने। सोटे नाल नहीं हाकदे, सोटा नहीं मारदे। रुख दी छां थल्ले बैठे ने, हरी हरी बनस्पति और आसमान दे बदल प्राकृतिक स्वप्न नूं वेख के आप दैवी सुंदरता विच खो गए, प्रभु दे स्वप्न विच लीन हो गए, समाधि लीन होए। होया कि मझां घाह चर गईयां और कुछ जमींदारां दी खेती भी चर गईयां। और जद खेत दे मालकां ने पिता कल्याण दास पास आके फरियाद की थी कि कैसा थोड़ा बालक है, आप ते किसे अगम्मी धुनी च लीन हो जाता है, मझां दी देख रेख नहीं करता और मझां साडी खेती बर्बाद कर गईयां ने, उजाड़ गईयां ने। ते जद पिता कल्याण दास जी ने देखा, पढ़ भी ना सकिया, ये तो घर दा काम भी करन तो असमर्थ है। नानक नूं गिला कीता, जमींदारां दी जमीन उजड़ी है, खेती खा लई है मझां ने, तुसी देखिया नहीं। साहब कहन लगे, वास्तविक जो इन्हां दी खेती सी वो कोई भी नहीं खा सकता। मनुख खुद सोचे, हर एक दी प्रालब्ध दी अपनी अपनी खेती है, कतई दूसरा नहीं खा सकता, कतई तीसरा नहीं खा सकता। इस बैरूनी घटना तो अध्यात्मक ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज शिकायत करन वालियां नूं देण लगे, अपने पिता नूं देण लगे। दोहां दी समझ दे च गल नहीं आई। आद काल तो ऐसा हुंदा रहा है। और यह भी सियाणे कहंदे ने कि अवतारी पुरुषां तो उन्हां दे मां बाप ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि ममता की दृष्टि नाल वेखदे ने। शरीकां ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि बराबरी की दृष्टि नाल देखदे ने। लंगोटी यारां ने कदी अध्यात्मक ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वह भी बराबर का हिस्सा समझते हैं। और दुश्मनां ने भी कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उन दे अंदर ते वैर होंदा है, बदले की भावना होंदी है। यही कारण है कि बेदी ताने मारदे रहे पिता कल्याण दास नूं, शरीक औखे होंदे रहे। और लंगोटीए यार भी कहन, नानक नूं की हो गया है, इहदी अखां हर वक्त नशाइयां रहिंदियां ने, इहदा चेहरा हर वक्त इस जगत तो उखड़िया उखड़िया लगदा है, इसदे कदम किसी होर पासे ही गतिमान दिखाई देंदे ने। दुख तो के पिता कल्याण दास ने अज 20 रुपए हथेली ते रखे। आख्या, पुत्र नानक, मझां तू नहीं चार सकिया, मौलवी कोल तू नहीं पढ़ सकिया, पांदे कोल तू नहीं पढ़ सकिया,
हुण तू कोई कम धंधा करें ते फिर मैं तेरा घर वसावां, फिर मैं तेरा विआह करां। हथेली ते रख के पिता कल्याण दास ने कहा, इन्हां 20 रुपयां नूं 40 रुपयां च बदलना है। बाले नूं नाल तोड़ के नौजवान गुरु नानक वपार लई चल पे ने। अज वाकई ऐसा वपारी जा रहा है वपार करने वास्ते जिहदी दृष्टि दे वपार करने दी वस्तु सच है। सच नूं विहाजना, सच नूं खटना, सच नूं देना, सच नूं लेना। चलदियां चलदियां की देखिया, रस्ते कोई 15-20 साधु 3 दिन दे भुखे बैठे ने। संतोख करके ते त्रिपत सन, पर पेट करके भुखे सन। अध्यात्मक गुणा करके ते मन रजिया होया सी, पर भोजन न मिलन करके तन भुखा सी। बैठे गुरु नानक उन्हां दे कोल, रब्बी चर्चा हुई, रब्बी वार्तालाप हुई। भोजन संबंधी जद गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछया तां उन्हां साधुआं दा जो मुखी सी संत रेण कहन लगा, बालक भोजन ते अज 3 दिन हो गए, जैसे प्रभु दी इच्छा। एकदम बाले नूं पैसे पकड़ाए, घ्यो मंगाया, आटा मंगवाया, सब सीधा मंगा के स्वादिष्ट भोजन तैयार होया है। और अज बाबा जी धन गुरु नानक देव जी आप लंगर वंडन लगे ने। साधुआं दी पंगत वंडन वाले गुरु नानक रज रज के भोजन छकिया। साधुआं ने 3 दिन दे भुखे। बाद दे जो बचे वो आप पान कीता है, पर 20 दमड़े ते खर्च हो गए सन। जो थोड़े बचे वो साधुआं नूं उंज भेंट कर दिते। खाली हथ वापस आ रहे ने। हिरदे दी झोली परोपकार दे गुणां नाल भर गई, प्रभु दी बख्शिश नाल भर गई, पर हथों 20 रुपए चले गए। बाला भी उदास है कि पिता कल्याण दास गुस्से होणगे, औखे होणगे। मनुख धन दी हानि बर्दाश्त कर नहीं सकता, और धन दी वड्डी हानि दिमागी संतुलन भी डावाडोल कर देंदी है। बाहर आप खूते बैठे, बाला जी गए ने घर। जद पटवारी जी नूं दसिया कि पुत्र नानक थोड़े बाहर खूते बैठे ने, पर वो 20 रुपए लुटा आए ने, साधुआं नूं खिला आए ने। तप गया हिरदा पटवारी जी दा, अपने आप नूं संभाल नहीं सके। गुस्से दे जद चले घरों तो भैण नानकी भी पीछे चल पई भी बापू तपे हुए जा रहे ने, गुस्से जा रहे ने। सारी वार्ता भैण नानकी ने सुन ली सी। और जद कोल जाके पूछया 20 रुपए किथे ने? पिताजी तुसी व्यापार लई कहा सी, सौदे लई कहा सी। मैं सौदा कीता है, मैं व्यापार कीता है, पर सच्चा सौदा कीता है, सच्चा व्यापार कीता है। खिंच के 2 थप्पड़ मारे। नानकी ने रोके ने हथ। जिथे सच्चा सौदा कीता, बरकतां भरिया अस्थान सच्चा सौदा अज भी उत्थे बने होया है, और उत्थे सच दा सौदा अज भी होंदा है।
ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਆਈ ਨਾਨਕੀ ਨੇ। ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਭਰਾ ਤੇ ਸਨ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, तो जो रूहानी दौलत मिलती सी, रूहानी छवि अंदर प्रगट आउंदी सी, उस तो वो वीर नानक नूं अंदरों ही अंदरों गुरु नानक तस्लीम कर बैठी। रब्बी नूर रब्बी नानक तस्लीम कर बैठी।